गुड मॉर्निंग बच्चों आप पढ़ रहे थे क्लास एप्स यानी कि वर्ग पक्षी। पिछली क्लास में हमने आपको पक्षी वर्ग पढ़ाया था तथा उसमें किस प्रकार के कौन से पक्षी आते हैं वो तभी आपको बताए थे। अब आज पढ़ेंगे आप वर्ग स्तनधारी। तो हेडिंग डाल दीजिए वर्ग स्तनधारी। वर्ग स्तनधारी क्लास मैमेलिया। क्लास मैमेलिया। देखिए स्तनधारी क्या है, यानी कि ऐसे पक्षी जो क्या है बच्चों को और या ऐसे जंतु जो स्तनधारी होते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखिए इस वर्ग के जंतुओं में मादा में स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। इस वर्ग के जंतुओं में मादा में स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं तथा इस वर्ग में उच्चतम श्रेणी के जंतु भी आते हैं तथा इस वर्ग में उच्चतम श्रेणी के जंतु भी आते हैं। उच्चतम श्रेणी के जंतु भी आते हैं। अब हेडिंग डालेंगे लक्षण। आप लोग जानते हैं कि मैमेलिया क्या है। मैमल्स, जिसे मैमल्स कहा जाता है। अब जब आगे क्लास में पहुंचेंगे तो आप वर्ग स्तनधारी नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे क्लास मैमल्स। आपको पढ़ाया जाएगा क्लास मैमल्स। तो वही क्या है, स्तनधारी है, यानी कि ऐसे जंतु जो बच्चे को जन्म देते हैं तथा उन्हें दूध पिलाते हैं, जिन्हें जरायुज कहते हैं। हम आपको बता चुके हैं जरायुज। तो चलिए लक्षण में लिखें। पहला पॉइंट, इनकी त्वचा में स्वेद, दुग्ध। इनकी त्वचा में स्वेद, दुग्ध, तेल एवं दुग्ध, तेल एवं श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनकी त्वचा में स्वेद, दुग्ध, तेल एवं श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं। सेकंड पॉइंट, ये नियत तापी होते हैं तथा इनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं जो ताप को नियत रखने में सहायक होते हैं। अगला थर्ड पॉइंट लिखेंगे। इनका शरीर ग्रीवा एवं धड़ व पुच्छ। इनका शरीर ग्रीवा व धड़ पुच्छ में विभाजित होता है। तो सर किस में विभाजित है? सिर में, धड़ में, ग्रीवा में और पुच्छ में विभाजित होता है। अगला पॉइंट, इनका मुख छोटा तथा
इनका मुख छोटा तथा सीढ़ीदार ओठ तथा सीढ़ीदार ओठ, दांत तथा जबड़े, दांत तथा जबड़े पाए जाते हैं, दांत तथा जबड़े पाए जाते हैं। अगला पॉइंट, इनके बाह्य कर्णों में कर्णपल्लव, इनके बाह्य कर्णों में कर्णपल्लव, इनके बाह्य कर्णों में कर्णपल्लव पाए जाते हैं। इनके बाह्य कर्णों में कर्णपल्लव पाए जाते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे, गर्दन में 7 ग्रीवा कशेरुकाएं उपस्थित होती हैं। गर्दन में 7 ग्रीवा कशेरुकाएं, गर्दन में 7 ग्रीवा कशेरुकाएं उपस्थित होती हैं। अगला पॉइंट, इनमें अग्रपाद व पश्चपाद पाए जाते हैं। इनमें अग्रपाद व पश्चपाद पाए जाते हैं जो चलने व उछलने का कार्य करते हैं, व पकड़ने का कार्य करते हैं। जो चलने और उछलने व पकड़ने का कार्य करते हैं। देखिए पंजा है, तो पंजा किसी चीज को पकड़ेगा कि नहीं, पकड़ने का कार्य करते हैं। अगला पॉइंट, इनमें अस्थियों का बना अंतः कंकाल पाया जाता है। इनमें अस्थियों का बना अंतः कंकाल पाया जाता है। अगला पॉइंट, इनमें पाचन तंत्र पूर्ण होता है। इनमें पाचन तंत्र पूर्ण होता है तथा शाकाहारियों में पाचन तंत्र पूर्ण होता तथा शाकाहारियों में आहार नाल बड़ी तथा शाकाहारियों में आहार नाल बड़ी तथा मांसाहारियों में आहार नाल छोटी होती है, आहार नाल छोटी पाई जाती है। अगला पॉइंट, इनमें श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। इनमें श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। अगला पॉइंट, इनमें परिवहन तंत्र बंद प्रकार का होता है। इनमें परिवहन तंत्र बंद प्रकार का होता है तथा हृदय 4 वेशमों में बटा होता है अगला पॉइंट, ये एक लिंगी होते हैं। तथा इनमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है। ये एक लिंगी होते हैं तथा इनमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है। अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट, ये जरायुज होते हैं। जैसे उदाहरण लिखेंगे, मानव
कौमा, गाय, बिल्ली, चमगादड़, चूहा आदि। तो देखिए जो हमने आपको उदाहरण बताए हैं, तो ये क्या उदाहरण वाले अंडे देते हैं? नहीं, ये क्या देते हैं? बच्चों को जन्म देते हैं और उन्हें दूध पिलाते हैं। जो बच्चों को जन्म देता है वह क्या कहलाता है? जरायुज। ठीक है, इसीलिए स्तनधारी कहे जाते हैं। ठीक, समझ में आ गया ये? देखिए आपको लग रहा होगा कि हमने पॉइंट आपके बड़े करा दिए हैं, लेकिन नहीं, अगर वर्ग स्तनधारी है और सारे पॉइंट आप देखेंगे कि डिफरेंट हैं, किसी पॉइंट को रिपीट नहीं किया गया। अगर हम इसमें से एक भी पॉइंट आपका हटा दें, अगर कोई व्यक्ति या कोई प्रश्न आपसे पूछ दिया जाए कि इनमें बाह्यकरण होते हैं या अंताकरण, तो जब हमने पॉइंट आपको नहीं लिखाया होगा तब आप कैसे पहचान पाएंगे कि ये बाह्यकरण है या अंताकरण? इसीलिए हमें इनकी सारी चीज़ों को लिखाना आवश्यक होता है। तो पॉइंट में हमने इसी प्रकार से लिखाया कि इनमें कैसे कर्ण पाए जाते हैं? बाह्यकर्ण। जैसे आपने देखा कि मनुष्य में बाह्यकर्ण होते हैं, गाय में भी बाह्यकर्ण होते हैं, चूहे में भी बाह्यकर्ण होते हैं, तो अंतःकरण नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति पूछ दे कि इनमें हृदय कैसा होता है, तो 4 वेशमों का होता है कि 2 वेशमों का होता है, तो अगर हमने हृदय आपको नहीं लिखा तो आप क्या उसका आंसर दे पाएंगे? नहीं। तो चलिए, ये आपका क्या हुआ? वर्ग स्तनधारी यानी कि क्लास मैमेलिया। अब इसमें लिखेंगे, अगली लाइन से लिखेंगे, स्तनधारी को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। स्तनधारी को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। यहाँ पे लिखेंगे स्तनधारी और लिखिया, स्तनधारी लिखा आपने, और स्तनधारी में इसे हमने 2 वर्गों में इसे बांट दिया। पहला वर्ग हमारा क्या है? वो है प्रोटोथीलिया। प्रोटोथीलिया पहला वर्ग हमारा है प्रोटोथीलिया, और दूसरा वर्ग हमारा है थीलिया। ठीक है, अब देखिए स्तनधारी को 2 वर्गों में बांट दिया हमने, प्रोटोथीलिया और थीलिया। अब हम थीलिया को भी 2 वर्गों में बांट देंगे। थीलिया को हमने 2 वर्गों में बांटा, पहला है मेटाथीलिया और दूसरा है यूथीलिया। मेटाथीलिया और यूथीलिया। ठीक है, देखिए जो प्रोटोथीलिया है, क्या है वो प्रोटोथीलिया? लिखना नहीं है, सभी लोग सिर्फ समझ लेंगे कि ये प्रोटोथीलिया है क्या, और थीलिया क्या है, तथा मेटाथीलिया क्या है और यूथीलिया क्या है। तो देखेंगे, प्रोटोथीलिया के बारे में समझेंगे कि इनमें स्तन पाए जाते हैं, लेकिन इनके ऊपर चूसक अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, ये एकमात्र अंडे देने वाले स्तनधारी होते हैं। देखो, कुछ ऐसे जंतु जिनमें क्या पाए गए? स्तन, मतलब दूध पाए गए, लेकिन उसमें जैसे गाय है और गाय में दूध होते हैं और उसमें क्या चूसक बने होते हैं जो बछड़ों से चूसते हैं। लेकिन जो प्रोटोथीलिया है इसमें स्तन तो बने हुए हैं लेकिन इसमें चूसक नहीं बने, तो अगर इससे जन्म दे देगा बच्चा तो चूसेगा कहाँ से? जैसे ऑर्निकेरियंस है, एकेडिना है और प्लेटिपस है। जैसे एकेडिना है और प्लेटिपस है, ये क्या है? इस प्रकार के जानवर हैं कि मतलब जंतु हैं, इनमें क्या होता है? स्तन तो होते हैं लेकिन वे दूध नहीं देते। ठीक, अब देखेंगे थीलिया पे आ जाएंगे।
इस ऊपर के स्तनधारी शिशु को जन्म देते हैं और इसे पुनः दो खंडों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? मेटाथीलिया और यूथीलिया। तो मेटाथीलिया क्या है कि इस वर्ग की मादाओं में एक थैली पाई जाती है जिसे मार्सुपियल थैली कहते हैं और इसमें जो स्तन होते हैं उसमें चूसक लगे होते हैं। तभी क्या है, कोई जंतु का शिशु उसे चूस पाता है, चूसक लगे होते हैं। जैसे कंगारू। इसी प्रकार यूथीलिया पे आ जाएंगे। तो इस वर्ग के स्तनधारी शिशु मादा के शिशु जन्म देती है और शिशु स्तन को चूसते हैं। जैसे मानव, बिल्ली, चूहा, चमगादड़, शेर, गाय, बकरी, भैंस आदि। ठीक है, तो समझ में आ गया ये सभी को। और जो इसका मुख्य सदस्य है वो है चमगादड़। क्या है? चमगादड़। लिख लीजिए, हेडिंग डालेंगे मुख्य सदस्य चमगादड़। मुख्य सदस्य चमगादड़। सभी जानते हैं चमगादड़ को, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये क्या है। यही एक ऐसा पक्षी है जो बच्चों को जन्म देता है, उसे दूध पिलाता है। तो लिखे, यह एक रात्रिचर जंतु है। यह एक रात्रिचर का मतलब होता है रात में दिखता है, दिन में नहीं। दिन में पेड़ों में लटका रहता है उल्टा। यह एक रात्रिचर जंतु है जो दिन में वृक्षों में उल्टा लटका होता है। जो दिन में वृक्षों में उल्टा लटका होता है। इनके शरीर पर छोटे छोटे काले व भूरे बाल पाए जाते हैं। छोटे व काले बाल पाए जाते हैं। इनके कर्ण अधिक विकसित होते हैं। जो अधिक विकसित होते हैं ये उच्च आवृत्ति की पराध्वनि उत्पन्न करते हैं। ये उच्च आवृत्ति की पराध्वनि उत्पन्न करते हैं। बस, तो देखिए सभी जानते हैं बच्चे कि चमगादड़ क्या होता है। तो आप देखेंगे ये इसका चित्र है, डायग्राम है। जैसा कि हमने आपको बताया कि उल्टे लटके होते हैं। देखिए ये पेड़ की शाखा है और पेड़ की शाखा पर ये उल्टा लटका हुआ है। ठीक है, सभी को दिखाई दे रहा होगा कि ये पेड़ की शाखा पे उल्टा लटका हुआ है। तो आज ही आपका जो वर्ग स्तनधारी था ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अगली क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे द्विनाम पद्धति।